उलमा व मशाइख की कसीर तादाद ने किया शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अज़ला में BRS पार्टी की तायद का ऐलान। अज़ला के उलमा व मशाइखीन के इजलास में वज़ीर फ़ाइनेंस T हरीश राव की शिरकत। बतारीख 11 नवंबर बरोज़ हफ्ते को होटल अनमोल वाक़े सैफाबाद में अज़ला तेलंगाना के उलमाए मशाइखीन व सज्जदगान के साथ मिलकर एक अहम जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें वज़ीर फ़ाइनेंस T हरीश राव और हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने शिरकत की, जिसमें उलमा व मशाइख ने, जो कि तेलंगाना के तकरीबन तमाम अज़ला से तशरीफ़ फरमा थे, शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अज़ला में BRS पार्टी की तायद का किया गया ऐलान। इस इजलास में मुसलमानों के बास मसाइल से भी BRS के ज़िम्मेदारान को वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर इन्होंने इन मसाइल की एकसुई का भी तयक़ुन दिया और इजलास में BRS पार्टी की मुसलमानों के लिए चलाई जाने वाली बेहतरीन स्कीमात जैसे शादी मुबारक, आयमा मौज़नीन की तनख्वाहों, बाज़ अजलास में उलमा के लिए डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी, तेलंगाना रेसिडेंशियल स्कूल, हज के खर्च में कमी और दीगर कामों की बेहतरीन तरीके से सताइश की गई। मुशारिकीन अजलास का ये भी तासुर रहा कि पिछले 9 सालों में तेलंगाना फसादात व फ़िरक़ावारियत से बड़ी हद तक महफूज रहा है। यहाँ हर मज़हब का आदमी पहले दर्जे के शहरी की हैसियत से आराम व सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और आइंदा भी ऐसे ही कामों की उम्मीद का इजहार किया गया। इस इजलास में वज़ीर फ़ाइनेंस T हरीश राव ने इस बात का तयक़ुन दिया कि BRS हुकूमत आइंदा भी मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिना इक़दामात करेगी। इस इजलास में उलमाए मशाइखीन और सज्जदगान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। पेशस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। मौलाना सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी साहब, हमारे सलीम साहब, इम्तियाज़ साहब, मुकिद चंद साहब, मौलाना नज़ीम चिश्ती साहब, मौलाना सैयद मुख्तार हुसैनी साहब, मौलाना मोहसिन पाशा कादरी साहब, मौलाना अकरम पाशा कादरी साहब, तमाम हमारे उलमा, मशाकीन, बुज़ुर्गों, भाइयों, आप सबका सलाम अलैकुम। पहले मैं आप इतने कीमती वक्त निकाल के इतना दूर आने के लिए आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाइयों, बुजुर्गों, आप सब जानते हैं इलेक्शन तो आए। हमारे इम्तियाज साहब भी बोले, पिछले 70 साल से अपने देश में वोट डालते आ रहे हैं। आप लोग जब BRS नहीं थे, कांग्रेस और BJP में एक सेक्युलर पार्टी बोल के इतने सालों से कांग्रेस को वोट डालते आ रहे थे। आप लोग BRS आने के बाद आप सब तेलंगाना के लिए दुआ करें। अल्लाह का दुआ से आज तेलंगाना हासिल भी हो गए। आप सबके दुआ से, अल्लाह के दुआ से 2 बार गवर्नमेंट भी आ चुके हैं। बस आज इस देश में कोई राज्य में जाइए, आज सबसे गरीब कौन है? कोई राज्यों में तो दलित से भी बहुत गरीब मुसलमान है, दलित से भी गरीब मुसलमान है। इस देश में सबसे ज़्यादा हुकूमत, ज़्यादा साल हुकूमत कौन करे? दिल्ली में कांग्रेस करे, इधर राज्य में भी कांग्रेस करे। फिर ये गरीबी का जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पे अपना वोट है लूटते जा रहे, लेकिन आपके बच्चों के लिए या आपके लिए, आपके वेलफेयर के लिए क्या करे कांग्रेस पार्टी, आप सोचना चाहिए। एक ज़माना में हैदराबाद में या तेलंगाना में या कहीं दूसरे राज्य में सरकारी दफ्तर में गए तो बहुत सारे मुसलमान ऑफिसर्स रहते थे। तहसीलदार ऑफिस में, पुलिस में या कहीं जाओ अपने ऑफिसर्स रहते थे। आज टॉर्च लाइट डाल के देखे तो भी कोई एक आदमी दिखता क्या? इसका जिम्मेदारी कौन है? कांग्रेस नहीं होता कभी? अपने उनको क्या है, अरे ये लोग किधर जाते, कुछ करे ना करे, BJP को दिखाना, वोटा लूटना, यही काम पिछले 50-60 साल से कांग्रेस करते आ रहा है। अपने को भी और एक रास्ता नहीं था, BJP को देख के कांग्रेस को डालते जा रहे हैं। लेकिन वो लोग कभी सोचे नहीं आपके लिए।
अब बीआरएस आने से पहले 10 साल कांग्रेस हुकूमत में थे इस राज्य में, कितना दिए माइनॉरिटी बजट बोले तो सालाना 300 करोड़ रुपए दिए। 10 साल में पूरा 3000 करोड़ खर्च करें, लेकिन आज केसीआर साहब ने 11,000 करोड़ पिछले 9.5 साल में खर्च कर चुके हैं। इसमें बीच में 2 साल तो कोरोना भी आया, फिर भी 11,000 करोड़ रुपए आज खर्च करें। भाई मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, आज सीएम साहब क्या सोच रहे? देखो छोटे छोटे स्कीम जो दे सकते हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन उससे रोशनी नहीं आएगा। आपके बच्चे पढ़ना है इंग्लिश मीडियम। आज के ज़माना में कोई आईटी में, इंडस्ट्री में, कोई फॉरेन में अच्छा नौकरी मिलना बोले तो वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की ज़रूरत है। तेलंगाना आने से पहले 2-4 रेजिडेंशियल स्कूल थे, आज 204 इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल रखे। इस देश में पूरे राज्यों में मिलके कितने स्कूल है, उससे ज़्यादा सिर्फ तेलंगाना में है। आज 1 लाख बच्चे और बच्ची ये इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहा है। साहब ये भी सोचे कि उर्दू जबान को बचा के रखो। ये रेजिडेंशियल स्कूल में ज़रूर आप उर्दू पढ़ना, उर्दू में एग्ज़ाम लिखना, साथ में इंग्लिश मीडियम में पढ़ो, इंग्लिश में भी एग्ज़ाम लिखो। जीने के लिए इंग्लिश होना, ये उर्दू को बचाने के लिए उर्दू भी सीखना, ये 2 काम करें। इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ कोई सीएम इंडिया में करे नहीं, करेगा भी नहीं। वो दमदार होना करने के लिए क्या काम है? सरकारी स्कूल में हर दिन सुबह शाम में नमाज भी पढ़ाए केसीआर साहब। कोई और सीएम कर सकता? वो अपना रिवाज समझते हैं, इसलिए ये सब अच्छा रहना बोले तो नमाज भी पढ़ना वो स्कूल में कंपलसरी कर दिया सीएम साहब ने। सुबह भी पढ़ते, शाम में भी पढ़ते। ये कोई और सीएम कर सकता? फारूक अब्दुल्ला साहब भी जम्मू कश्मीर में नहीं करा, लेकिन केसीआर साहब ने करके दिखाया। आप देखो, और ये स्कूलों को सिर्फ 10 तक पढ़ा के छोड़ दिए तो क्या होता? फिर घर पे आके फिर ऑटो रिक्शा चलाओ, फिर पंक्चर दुकान में बैठो, नहीं तो क्लीनर बनो, ड्राइवर बनो। ये नहीं होना चाहते सीएम साहब। पूरे 204 स्कूलों को इंटरमीडिएट तक रेजिडेंशियल स्कूल बनाए। परसों हमारा मैनिफेस्टो में बोले आगे सब डिग्री कॉलेज रेजिडेंशियल करा देते हैं। आप एक पैसा देना नहीं, हुकूमत कपड़ा देंगे, खाना देंगे, बुक्स देंगे, अच्छी तरीके से पढ़ा के उनको नौकरी मिले तक पढ़ाएंगे। आज एक 3000 बच्चे अपने 20-20 लाख रुपया देके सीएम साहब ने अमेरिका में, यूरोप में पढ़ा रहे, लंदन में पढ़ा रहे। एक बच्चा एक लंदन में जाके पढ़ के आए, उनका जिंदगी कितना बदलता आप सोचो। वो आदमी का नहीं, पूरा घर में रोशनी आता। उनके भाई बहन है तो वो लोग भी सोचना शुरू करते, मेरे भाई लंदन में पढ़े, मैं भी पढ़ना है। एक रास्ता मिल जाता उनके लिए, उनका सोच में फर्क आ जाता है। जिंदगी पूरा उनका जितने भी फैमिली है उसमें फर्क आ जाएगा ना। क्या है 1 लाख दो 2 लाख, उससे बदलता क्या? आपके पढ़ाई से आप पूरा दुनिया में एक सबसे अच्छी नौकरी कर सकते हैं, सबसे अच्छे जी सकते हैं, आपको पूरा घर में रोशनी आता। आज तक